आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया जाएगा और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और इस प्रश्न को अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए। तो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए फलन एफ सच दैट आर का मतलब रियल संख्या से रियल संख्या एफ एक्स बराबर दिया गया 4x+3 एक्स एलिमेंट जो है आर द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणी है। अब इसको व्युत्क्रमणी कैसे सिद्ध किया जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। सबसे पहले जो है फलन को यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर, प्रश्न में क्या दिया गया था, पहले एफ एक्स बराबर यहाँ नोट कर लेंगे कि एफ एक्स बराबर प्रश्न में दिया गया है, एफ एक्स बराबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया था यहाँ प्रश्न में 4x+3 जो है प्रश्न में दिया गया है। तो एफ एक्स 4x+3 है। अब इसको सबसे पहला काम करेंगे, पहले एकाएकी सिद्ध करेंगे। एकाएकी जब सिद्ध हो जाएगा तब इसको अछादक सिद्ध करेंगे, जिसमें एकाएकी और अछादक जब सिद्ध हो जाता है तो वह व्युत्क्रमणी हो जाता है। तो यहाँ पर एकाएकी का नियम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एकाएकी के लिए, तो यहाँ लिखा है यहाँ पर एकाएकी के लिए। अब एकाएकी का नियम क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर एकाएकी के लिए, और इसका फार्मूला क्या बनेगा एकाएकी के लिए। तो एकाएकी के लिए जो नियम होता है कि एफ एक्स वन का मान, एफ एक्स वन का मान और एफ एक्स टू का मान अगर आपस में बराबर करके हल करते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है तो वह एकाएकी फलन होता है। अब इसमें मान रखेंगे एफ एक्स वन, इसका मतलब 4x है, यह बनेगा 4x1 हो जाएगा +3 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर अगर x2 के अनुसार बनाएंगे तो लिखेंगे 4x2 +3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 को जो है पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4x1 बराबर 4x2 +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 4x1 बराबर 4x2। अब ये 3 से 3 जो है कट जाएगा। अब यहाँ 4 को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ x1 बराबर 4x2 पूरे का बटा 4 हो जाएगा। 4 से 4 को काट देंगे तो क्या बचेगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। इसका मतलब एकाएकी फलन में जो है x1 x2 आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यह x1 बराबर x2 आ गया। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः यह फलन क्या है, लिखेंगे आपका अतः यह क्या हो जाएगा, अतः ये एकाएकी है। एकाएकी का मतलब दोनों का मान आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो कहेंगे यहाँ पर एकाएकी फलन है। अब एकाएकी फलन हो गया। अब यहाँ एफ एक्स अगला जो है अछादक के लिए जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स जो है किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स वाई के बराबर हो जाता है। एफ एक्स वाई के बराबर होगा। एफ एक्स का मान क्या है, तो एफ एक्स का मान 4x+3 बराबर क्या है, वाई है। 3 पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर क्या बनेगा, वाई -3 हो जाएगा। +3 था उधर जाके पक्षांतर हो गया। अब x बराबर क्या बनेगा, वाई -3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान जो रखेंगे तो अगर y का मान जो है रियल संख्या रखेंगे तो यहाँ रियल संख्या जब रखा जाएगा y का मान रखेंगे तो क्या x का मान भी रियल संख्या आएगा, तो हाँ रियल संख्या भी आएगा। रख करके कोई भी मान y का मान यहाँ रखेंगे, रियल संख्या जब भी रखेंगे तो x का मान भी रियल संख्या आएगा। इसका मतलब y -3/4 है वह जो है एलिमेंट किसका हो जाएगा, रियल संख्या हो जाएगा। और जब रियल संख्या का जो मान हो जाएगा तो अतः क्या हो जाएगा, यह अछादक है। क्या लिखेंगे, यह अछादक हो जाएगा। और अछादक होने के बाद से जिसमें एकाएकी और कौन सी अछादक, y का मान यहाँ पर कोई भी संख्या रियल संख्या रखेंगे तो ये मान जब हल करेंगे तो भी वह बटे में आएगा। बटा वाला भी अगर रखेंगे तभी रियल संख्या क्या होता है, बटा में भी होता है, करनी में भी होता है, बिना करनी का होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलकर के बना होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ y का मान कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर रियल संख्या बनेगा, तथा क्या माना जाएगा, अछादक है। और जिसमें अछादक और एकाएकी रहता है तो दोनों जब मिलता है तो क्या लिखेंगे, यह लिख देंगे यह व्युत्क्रमणी। क्या लिखेंगे आपका, यह व्युत्क्रमणी जो है आपका जो है फलन हो जाएगा, व्युत्क्रमणी जिसमें अछादक भी हो और जिसमें जो है एकाएकी हो, वो दोनों जब मिलता है तो कहेंगे यह व्युत्क्रमणी फलन है। यहाँ पर व्युत्क्रमणी फलन है। आंसर हो गया। 2 नंबर का जो है यह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अगला प्रश्न समझेंगे। इसमें अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, काट इनवर्स जो दिया 1/√x² - 1 को जो है सरलतम रूप आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है काट इनवर्स में दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में, यहाँ लिख लेंगे काट इनवर्स जो है क्या दिया था, यहाँ पर काट इनवर्स कोष्टक में 1/√√, अंडर रूट क्या है यहाँ पर x² - 1
अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो अब यहाँ पर एक्स का मान क्या रखा जाए कि वो काट हट जाए, सरलतम रूप हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना एक्स के जगह देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए, मतलब एक रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अगर ए स्क्वायर के रूप में अगर क्वेश्चन के रूप में हो तो यहाँ यक्स के जगह पे क्या रखा जाता है, यक्स बराबर ए सेक थीटा रखा जाता है, तो ए सेक थीटा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, यहाँ ए के जगह पर 1 है, तो यहाँ 1 में सेक का गुणा कर लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर रखाएगा माना, यहाँ रखेंगे आपका माना यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 1, माने यहाँ ए के जगह पे 1 हो गया, तो 1 के जगह यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 के जगह पर लिखेंगे 1 सेक थीटा हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो सेक थीटा हो गया। यक्स के जगह पे सेक थीटा रखने पर अब यहाँ सेक थीटा जब रखेंगे तो क्या बनेगा, और अगर थीटा बराबर पूछा जाए तो थीटा बराबर क्या बनेगा, सेक इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, क्या बनेगा, सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब इसमें मान को जब रखेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो लिखेंगे आपका काट इनवर्स कोष्टक में 1/अंडर रूट हो जाएगा, और एक्स के जगह पर क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला लाइन बनेगा काट इनवर्स हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनेगा, अंडर रूट जो है काट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बनेगा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है टेन, क्या बनता है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा कैसे हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सूत्र है टेन स्क्वायर जो है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन है याद रखेंगे, टेन स्क्वायर जो है थीटा होगा, वर्ग से कर्ण इसको हटा दीजिए, वर्ग से कर्ण हटेगा तो काट इनवर्स बराबर 1/10 हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा। और 1/10 क्या सूत्र होता है, तो कहेंगे यहाँ पर काट इनवर्स 1/10 जो होता है काट हो जाता है, काट थीटा हो जाता है, काट से काट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। और थीटा के जगह पर क्या मान निकला है, तो थीटा का मान जो है यहाँ देख सकते हैं ऊपर सेक थीटा बराबर क्या मान निकला है, तो सेक थीटा सेक इनवर्स निकला है, तो क्या बनेगा यहाँ पर सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, और यही क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, यक्स के जगह पे क्या रखना है, सेक थीटा रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से कर्ण हटेगा तो टेन थीटा होगा, 1/10 क्या बनता है काट बनेगा, और 1/काट से जो है काट इनवर्स काट अगर दोनों सेम है तो काट इनवर्स काट है तो काट हट जाएगा, बचेगा थीटा, और थीटा का मान क्या भरेंगे यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न है दर्शाइए कि बिंदु ए 2, 3, -4 और बी का मान a, -2, 3 और सी का मान 3, 8, -11 जो है संरेख है। तो संरेख वाला क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको हल करने का बहुत ही आसान विधि है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है a का मान क्या दिया गया था, तो हम a का मान पहले नोट करेंगे। a का मान दिया गया कोष्टक में 2 है, 3 है, -4 है। अब a का मान दिया है 2, 3 जो है -4 यहाँ पर दिया गया है। अब इसको जो है ना संरेख हमको लाना है, तो कैसे इसको हल करेंगे, पहले इसको सदिश में बदल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आपका क्या जाएगा ओ ए का ऊपर वेक्टर लगा देंगे। अब 2 है तो क्या बनेगा आपका 2i हो जाएगा, +3j हो जाएगा, माइनस जो है 4k हो जाएगा। ओ ए का मान आ गया। इसी प्रकार अब यहाँ b का मान बताइए क्या दिया गया है, तो b का मान जो कोष्टक में क्या दिया है प्रश्न में 1 है, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर 1 है, 1 के बाद -2 है, -2 के बाद जो है 3 है। अब यहाँ पर जो है ओ बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे आपका यहाँ पर ओ बी के ऊपर वेक्टर होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 है तो i हो जाएगा, -2j हो जाएगा, +3k हो जाएगा, वो भी हो गया। इसी प्रकार सी का मान नोट करेंगे, तो सी का मान क्या दिया है, तो सी का मान 3 है, 8 है, 8 के बाद से -11 है। अब इसको बदल लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर ओ सी, क्या लिखेंगे आपका ओ सी का मान क्या आएगा 3i होगा, +8j होगा, माइनस जो है 11 जो है k हो जाएगा। तो ओ ए ओ बी ओ सी तीनों मान जो है यहाँ पर पहले निकालेंगे। निकालने के बाद से जो है पहले ए बी हल करेंगे। अब ए बी का सूत्र क्या बनेगा, तो ए बी का सूत्र होता है ओ बी माइनस ओ ए। अब यहाँ ओ बी माइनस ओ ए अब हल करेंगे तो ओ बी का मान क्या है, तो ओ बी का मान देखेंगे क्या है, यहाँ पर ओ बी का मान है आई है, आई -2j +3k माइनस हो जाएगा। ओ ए का मान क्या है 2i है, 2i +3j -4k है। अब मान को अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा i -2j +3k माइनस अंदर गया 2i -3j +4k। अब इसको हल कर लेंगे, जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर एक i में से 2i घटेगा, -i -2j -3 मिलकर के -5j हो जाएगा। 5j 4k में से 3k घटा दीजिए, 3k प्लस में है 4k, 4 3 मिलकर के 7k हो गया। किसका मान निकल गया, ए बी का मान निकल गया। तो ए बी का मान जो कैसे निकला समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर ए बी का मान निकलने के बाद से अब यहाँ पर बी सी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? बी सी का। अब यहाँ पे लिखेंगे बी सी, और बी सी का सूत्र क्या होगा? ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी का मान भरेंगे, क्या है? 3i है और प्लस 8j है माइनस 11k है माइनस ओ बी का मान देखेंगे क्या है? i है माइनस 2j है और प्लस जो है 3k है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? 3i 8j 11k माइनस i माइनस 2j था प्लस 2j हो जाएगा माइनस 3k हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह माइनस आपका हो जाएगा, माइनस जो है 3k प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब आगे क्या बनेगा? अब आगे बनेगा यहाँ पर 3i और यहाँ माइनस i, तो 3i में से एक आई जाएगा तो बनेगा 2i, 8 और 2 मिलकर के 10j और माइनस 11 माइनस 3 मिलकर के माइनस जो है माइनस 11 और 3 मिलकर के 14 हो जाएगा, 14 जो है k। अब इसमें से जो है 2 कामन ले लेंगे, इसमें से देखिए माइनस कामन नहीं ले पाए, यहाँ माइनस कामन ले लीजिएगा। माइनस जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर i प्लस 5j माइनस 7k, इसमें से माइनस कामन कर लेंगे, माइनस कामन हो जाएगा i प्लस 5j प्लस माइनस 7k। यहाँ पर कामन क्या लेंगे? 2 कामन लेंगे, क्या बचेगा? i यहाँ पर प्लस 5j माइनस 7k, दोनों का सदिश देखिए बराबर आ गया। इसका जो सदिश आया है i 5j माइनस 7k, i प्लस 5j माइनस 7k, इसको समीकरण नंबर आप 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर जो है 2 मान लीजिए। अब एक काम और करना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब यहाँ पर जो है ना ए बी बी सी निकालने वास्ते अब सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर सी ए निकालिए या ए सी निकालिए, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे आपका ए सी, ए सी का सूत्र क्या हो जाएगा? ओ सी माइनस ओ ए। अब यहाँ मान रख देंगे तो ओ सी माइनस ओ ए का जो मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? ओ सी का मान क्या है? तो कहेंगे 3i प्लस 8j माइनस 11k माइनस ओ ए का मान क्या है? तो ओ ए का मान है 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 3i माइनस प्लस 8j माइनस 11k माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 3i में से 2i जाएगा तो क्या बचेगा? i हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5j हो जाएगा, 5j। 11 4 में से यहाँ पर 4 में से 11 जाएगा माइनस 7k आ गया। तो तीनों का सदिश अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? तीनों मतलब यहाँ पर ए बी बी सी तथा क्या है? यहाँ पर ए सी का सदिश समान है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सदिश समान है। और जब सदिश समान है अतः जो है अतः संरेख होगा। क्या हो जाएगा? अतः संरेख है, क्योंकि सदिश जब समान रहेगा तो उसी रेखा पर होगा। संरेख है, संरेख जो है सिद्ध करना था तो संरेख जो है क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, संरेख है। तो यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा कि ए बी बी सी और ए सी तीनों का सदिश जो i प्लस 5j माइनस 7k ए बी में भी आया, बी सी में भी आया और ए सी में भी आया, तीनों में जो है मान आया है, अतः ये क्या माना जाएगा? संरेख है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।